यह बीमारी उस पहले की तरह है जिसमें इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो केस 1, जब आप मोबाइल देख रहे थे उस समय आप एक अलग व्यक्ति थे, और केस 2, जब आपको झटके लगे उसके बाद आप एक अलग व्यक्ति है। एक इंसान जिसका नाम अक्षय था, वह रोजाना एक कॉफी शॉप में जाता था। रोज की तरह उसने एक कॉफी ऑर्डर की। वह कॉफी पी ही रहा था कि उसके सामने एक व्यक्ति आकर बैठा। उसने भी कॉफी मंगाई। अक्षय को वह व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा और भोलू लग रहा था। कुछ देर बाद अक्षय ने उस भोलू व्यक्ति से पूछा, और भाई सब ठीक ठाक? भोलू व्यक्ति ने कहा, हाँ जी सब ठीक ठाक। अक्षय ने कहा, और भाई कॉफी शॉप में पहली बार आए हो? मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। भोलू व्यक्ति ने कहा, हाँ जी। तो फिर एक बार अक्षय ने पूछा, तो भाई क्या करते हैं आप? भोलू व्यक्ति ने कहा, हाँ जी ज्यादा कुछ नहीं। जो अक्षय पूछता था भोलू व्यक्ति बस एक ही जवाब देता था, हाँ जी हाँ जी। अक्षय ने अपने मन में सोचा, ये तो एकदम ही सीधा है। वह दोनों फिर उठकर चले गए। दूसरे दिन रोज की तरह अक्षय कॉफी शॉप में गया और कॉफी ऑर्डर की। कुछ देर बाद के टेबल पर एक व्यक्ति आकर बैठा, जो कि दिखने में एकदम स्टाइलिश और लल्लन टाप दिख रहा था। अक्षय ने अपने मन में सोचा, इसको तो मैंने पहले कभी देखा है। अक्षय ने अपने दिमाग की घंटी बजाई। अरे हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जो कि कल मेरे टेबल पर बैठा था, वही भोलू व्यक्ति। लेकिन भाई ये तो कल बहुत ही सीधा साधा दिख रहा था, और आज अचानक से एकदम ही इतना हाईफाई कैसे हो गया? बात कुछ हजम नहीं हुई। अक्षय ने कहा, क्या भाई आज तो बहुत स्टाइलिश दिख रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आज मैं स्टाइलिश दिख रहा हूँ? मैं तो हमेशा से स्टाइलिश ही था। वैसे आप कौन? अक्षय ने कहा, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? हम कल ही तो मिले थे इसी जगह, इसी टेबल पर। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। खैर मुझे अब देरी हो रही है, मैं अब चलता हूँ। अक्षय ने सोचा, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है यह इंसान भोलू व्यक्ति ही है, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहा है? एक इंसान और रूप दो, खैर मुझे क्या। तीसरे दिन रोज की तरह अक्षय फिर एक बार अपने घर से कॉफी शॉप के लिए निकला। वह निकला तो कॉफी पीने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अक्षय कॉफी शॉप पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर कॉफी शॉप के बाहर बैठे भिखारी पर पड़ी। अक्षय ने उस भिखारी से कहा, अरे भाई तू पागल वागल हो क्या? पहले सिंपल फिर स्टाइलिश और आज तो हद ही कर दी। भिखारी बनकर क्यों घूम रहे हो? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही भोलू व्यक्ति ही है। अक्षय ने भोलू व्यक्ति से कहा, भिखारी बनकर क्यों घूम रहे हो? अरे भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं? तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूँ जी, मैं इनका भाई। दरअसल इन्हें मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक एक बीमारी है, जिसमें मरीज को खुद ये पता नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर बैठते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि यह आपसे पहले दिन सिंपल कपड़े में आए थे और दूसरे दिन स्टाइलिश कपड़े में, और आज तो भिखारी के गेटअप में ही आए हैं, जैसे कि एक व्यक्ति में 3 आत्माएं निवास करती हो। यह बीमारी दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में गिनी जाती है। इस बीमारी की पहचान सन 1901 के आसपास यूरोप में हुई थी। तब उस समय के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को स्लीप वॉकिंग के तौर पर लिया था, जिसमें वे मानते थे कि हमारा माइंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। जैसे आप अभी इस वक्त मोबाइल देख रहे हो और अचानक से आपको झटका लगा, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं, अरे मेरे हाथ में मोबाइल कहाँ से आ गया? मैं तो अच्छा खासा सो रहा था। मतलब जब आप मोबाइल देख रहे थे उस समय आपकी एक अलग पर्सनालिटी थी, और अब जब आपको झटका लगा तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी है। आसान शब्दों में कहूँ तो केस 1, जब आप मोबाइल देख रहे थे
उस समय आप एक अलग व्यक्ति थे। और केस 2, जब आपको झटके लगे उसके बाद आप एक अलग व्यक्ति है। मतलब आप हो तो एक ही इंसान, लेकिन आपने अपने अंदर जो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इंसान छिपा कर रखा है, वह बाहर आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर का दानव बाहर आ जाता है। यह बीमारी उस पहेली की तरह है जिसमें इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।